कब्रिस्तान की चुड़ैल, एक भूतिया रहस्य। सदियों से कब्रिस्तान के पास ना जाने के बावजूद एक अजीब और डरावनी कहानी बनी है। यह कहानी एक बड़े ही पुराने कब्रिस्तान के आसपास हुई एक रहस्यमय घटना पर आधारित है, जिसमें एक चुड़ैल की भूतिया उपस्थिति का सच बताया गया है। कब्रिस्तान की इस चुड़ैल का नाम मायरा था। वह एक खूबसूरत और रहस्यमयी दिखने वाली चुड़ैल थी, जिसके लिए उससे कई पीढ़ियों से डरा जाता था। कहानी के अनुसार रात के समय जब कब्रिस्तान अंधेरे में लिपट जाता था, मायरा अपने गहरे गुफाओं से बाहर आती थी। वह खुद को विवादित तरीके से पुनर्जीवित करती और लोगों के सपनों में भयानक रूप से आती थी। इसके परिणाम स्वरूप कई युवा लड़के कब्रिस्तान के पास जाने के बाद अचानक गायब हो जाते थे और उनकी मौके पर उनकी छाया भी नजर नहीं आती थी। इस विचित्र घटना के कई साक्षात्कार दरबार के आम लोगों द्वारा दर्ज किए गए थे। लेकिन कोई भी सच्चाई क्या है ये जान नहीं सका। मायरा की भूतिया उपस्थिति के बावजूद एक आरव नाम के युवक ने अपनी नौकरी के दौरान कब्रिस्तान में एक अत्यधिक रहस्यमयी घटना का सामना किया। एक रात आरव कब्रिस्तान के पास जा रहा था और वह एक हॉट पॉट साथ लेकर गया था, जिसमें गर्म चाय थी। वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने दोस्त के साथ चाय पी रहा था। अचानक वे सुनने लगे कि कुछ दूर से किसी की आवाज आ रही है। कोई है? वे दरियादिल रहने के बावजूद डर का माहौल बना और वे देखने के लिए उठे कि कौन है जो इतनी देर तक कब्रिस्तान में रह गया है। जब वे धीरे धीरे कब्रिस्तान के काले बिखरे पत्तों के बीच आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा कि वह आवाज एक सुंदर और अत्यधिक विशालकाय और आकर्षक चुड़ैल से आ रही थी। चुड़ैल नामक मायरा आरव के सामने खड़ी थी और वह अपनी खूबसूरत आँखों से उसको एकटक से देख रही थी। चुड़ैल मायरा ने आरव से बात करना शुरू किया और कहा, तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरी असली योनि को देख पाए हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं बस एक अकेली चुड़ैल हूँ जो अपने अकेले इस कब्रिस्तान में गुजार रही हूँ। आरव ने सुंदर चुड़ैल की पकड़ में आकर अपनी बुद्धि और दिल का सही इस्तेमाल किया। उसने मायरा से बात की और उसे मानवता का मार्ग दिखाया। मायरा ने उसकी आवाज सुनी और धीरे धीरे बदलने लगी। यह विचित्र घटना एक मानव और एक चुड़ैल के बीच एक नई मित्रता की शुरुआत थी। इस बीच मायरा ने अपने डरावने रूप को छोड़ दिया। वह अब मानवों की मदद करने के लिए कब्रिस्तान में रहती है और वहां के लोग उसकी आवश्यकता के लिए उसे पुकारते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बातचीत और समझदारी किसी भी समस्या को हल कर सकती है, चाहे वो चुड़ैल की हो या किसी और की।